Hello students. Students, according to the order number of 1445 2018 20-3 dated 25 August 2020, Madhya Pradesh Government School Education Department, Vallabh Bhavan, Bhopal, two books of English, Hornbill and Snapshot in class 11th have been implemented from the year 2020. बच्चों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1445/2018 20-3 दिनांक 25 अगस्त 2020 के अनुसार कक्षा 11वीं में इंग्लिश की 2 किताबें हॉर्नबिल एवं स्नैपशॉट वर्ष 2020 से लागू की गई हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पे यह 2 किताबें जो है इनके कवर पेज दिखाई दे रहे हैं। आपकी फर्स्ट बुक जो मेन टेक्स्ट बुक होगी, इसका नाम है हॉर्नबिल। यह आपकी मेन टेक्स्ट बुक होगी। इसके कंटेंट और चैप्टर हम अभी देखेंगे। इसके साथ ही आपकी जो सेकंड बुक है उसका कवर पेज आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इस स्नैपशॉट्स जो ये आपकी बुक होगी, यह सप्लीमेंट्री रीडर बुक के नाम से जानी जाएगी। इसको सप्लीमेंट्री रीडर बुक कहा गया है। तो बच्चों, इन दोनों बुक के कंटेंट्स हम चैप्टर वाइज इसको जानते हैं कि इनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम फर्स्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसके चैप्टर्स को देखेंगे यूनिट वाइज। हॉर्नबिल 11th आपकी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट यूनिट आपकी जो होगी, फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर हैं। लेसन नंबर 1 इसमें जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह, एंड इसमें एक पोयम भी है अ फोटोग्राफ, शिल्ले टॉलसन ने से लिखा हुआ है। ये हुई आपकी यूनिट 1। यूनिट 2 जो है उसमें आप एक लेसन पढ़ेंगे, उसका नाम भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसमें एक ही लेसन होगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने से लिखा हुआ है। आपकी तीसरी यूनिट जो होगी उसमें जो लेसन होगा उसका नाम है डिस्कवरिंग द सेज कंटिन्यूअस, और इसमें एक पोयम भी है द लेबरनम टॉप, टी टेड ह्यूगेस ने इसे लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में आपके एक लेसन हुआ, एक पोयम हुई। इसी प्रकार यूनिट 4 में भी आपको एक लेसन पढ़ना है, उसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, और एक पोयम इसमें है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉल्ट वाइटमैन ने इस पोयम को लिखा हुआ है। अब हम यूनिट 5 पे जाएंगे। यूनिट 5 जो होगी इसमें जो चैप्टर है लेसन है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, लानी पालकी वाला ने से लिखा हुआ है। यूनिट 5 में आप इस लेसन को पढ़ेंगे। यूनिट 6 में आपका जो चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन टेरेंस रेटिगन ने इसे लिखा हुआ है। इसमें एक पोयम भी आपको है, उसका नाम है चाइल्डहुड, मार्कस नाटन की ये पोयम है। यूनिट 7 देखेंगे। यूनिट 7 में आपको जो लेसन पढ़ना है द एडवेंचर, जयंत नार्लिकर। यूनिट 8 पे आते हैं। यूनिट 8 पे आपको जो लेसन पढ़ना है उसका नाम है सिल्क रोड, निक मिडल टॉन्ने से लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक पोयम भी हम पढ़ेंगे फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग्स। सो ये तो हुई मेन लेसन। इसके साथ ही साथ हम इसमें जो ग्रामेटिकल मटेरियल या राइटिंग सेक्शन जो पढ़ना है, ये आपके ऊपर के जो पोर्शन थे वह आपका रीडिंग सेक्शन का पोर्शन था, यानी आप बुक में रीड करके पढ़ेंगे। अब आपके राइटिंग सेक्शन में हमको 11वीं कक्षा में हॉर्नबिल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। तो यूनिट 9 जो होगी वह होगी आपकी नोट मेकिंग की। यूनिट 10 होगी समराइजिंग की। यूनिट 11 होगा सब टाइटलिंग।
यूनिट 12 में आप पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग, यूनिट 13 में आप पढ़ेंगे लेटर राइटिंग और यूनिट 14 में जो आप पढ़ेंगे वह होगा क्रिएटिव राइटिंग। ये हुआ आपका राइटिंग सेक्शन जो आपके हॉर्नबिल में हमें पढ़ना है। तो हमने देख लिया हमारे हॉर्नबिल के कुल 8 यूनिट हैं। पहली यूनिट में जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लेके 8वीं यूनिट की लास्ट पोएम फादर टू सन, ये आपका रीडिंग सेक्शन हुआ। इसके साथ ही इसमें यूनिट नंबर 9 से लेके यूनिट नंबर 14 तक आपका राइटिंग सेक्शन में आपकी नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में अब आते हैं हम स्नैपशॉट्स में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। तो आप देखिए स्नैपशॉट्स 11th लिखा हुआ है, इसकी भी प्रस्तावना या विषय सूची आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसका जो यूनिट फर्स्ट होगा, उस यूनिट फर्स्ट की में फर्स्ट लेसन का जो नाम है वह है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम सेरियन ने इसे लिखा हुआ है। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे द एड्रेस, मार्गा मिनेको का बन लिखा हुआ ये लेसन आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आप रंगाज मैरिज जो है ये पढ़ेंगे। मस्टी वैन कटेशा लियन घर ने इसे लिखा हुआ है। इसी प्रकार यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, पैट्रिक प्रिंगल के थ्रू ये लिखा गया है। यूनिट 4 हुई अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अब यूनिट 5 है लेसन नंबर, इसमें जो है यूनिट 5 में लेसन नेम जो है वो मदर्स डे JB प्रिएस्टले के द्वारा ये लिखा गया है। आप इसको यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 में आपका जो लेसन आएगा द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, अमिताभ घोष के थ्रू ये लिखा गया है। यूनिट 7 में आप जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम होगा बर्थ, AJ क्रोनिन के थ्रू ये लिखा गया है। यूनिट 8 में आप पढ़ेंगे द टेल ऑफ मेलनोन सिटी, रिटन बाय विक्रम सेठ। तो बच्चों ये रहा आपके कक्षा 11वीं के जो 2020 में जो आपका नया इंग्लिश का मटेरियल आया है, इंग्लिश की जो नई बुक आई हुई है उसके सारे कंटेंट्स को हमने देखा और उसके चैप्टर को डीपली समझा। एक यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि चूँकि सभी बच्चों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल में किताबें अभी तक नहीं आई हैं, तो हम कहाँ से पढ़ें। तो सबसे सरल सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सब ऑनलाइन पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप NCERT बुक ऐप डाउनलोड कर लें। आपको उस बुक ऐप को डाउनलोड करते ही आपके पास में सारी कक्षा की किताबें 6वीं से लेकर 12वीं तक की उसमें दिखने लगेगी और हमको उसी में ही कक्षा 11वीं में इंग्लिश की किताब को सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड करके रख लेना है, या आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप चैप्टर वाइज यानी लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 यूनिट वाइज निकाल कर भी उन्हें अपने धीरे धीरे पढ़ सकते हैं जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होगी। तो हमारी जो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि किताबें नहीं है, कैसे पढ़ना है, यह भी सॉल्व हो जाएगी। आप उसे जब डाउनलोड करेंगे, मैं बुक का ऐप का नाम बता रही हूँ, NCERT बुक ऐप। आप जैसे ही उसको डालेंगे तो यह आपको डाउनलोड हो जाएगा और यह हॉर्नबिल और स्नैपशॉट जो बुक है आपको पूरी इसकी PDF लेसन वाइज मिल जाएगी देखने को, और आप उसे पढ़ सकेंगे और आपको काफ़ी सुविधा आगे हो जाएगी। मुझे ये आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।